संदीप कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश इम्प्रूवर। आज हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश में फ्यूचर के बारे में कैसे बात करें। फ्यूचर के बारे में हम इंग्लिश में जब बात करते हैं विल लगाएं या शेल लगाएं, कंफ्यूजन होती है ना। इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको वीडियो के एंड तक प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि विल लगाना है और शेल लगाना है। बस आप इतना सा याद रखिए, जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, स्कूल में हमने पढ़ा था, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हम विल लगाते हैं। जैसे आई शेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, मैं पार्क जाऊंगा, आई शेल गो टू पार्क, वी शेल गो टू पार्क, वो पार्क जाएगी, शी विल गो टू पार्क। लेकिन अब जो वो रूल है वो आउटडेटेड हो चुका है, वो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट नहीं है, उसे यूज नहीं किया जाता है। अब हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल भी लग सकता है और शेल भी। विल हमारा तब लगेगा जब हमने थोड़ी इनफॉर्मल बात करनी है, उन लोगों के साथ बात करनी है जिनको हम जानते हैं, सबके साथ हम विल लगाएंगे, आई के साथ, वी के साथ, शी, ही, जिसका भी नेम है। और शेल हम थोड़ा फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। मैं आपके साथ सारे सेंटेंसेस डिस्कस करूंगी जहां पे हम शेल लगा सकते हैं और जहां पे विल लगा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने विल कहां पे लगाना है और विल को लगाने का रूल क्या है। यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, जहाँ पे हमने विल लगाना है, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना, अगर मैं कहूँ मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, मैं उसके लिए एक गिफ्ट बाय करूंगी, तो वहां पे हमने सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। जितने भी हमारे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है सबके साथ विल ही लगेगा। आई विल गो देयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विल के साथ। अगर आपने नेगेटिव बनाना है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो देयर, सिंपली आपका नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और इंटेरोगेटिव विल सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको पूछना हो क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर, विल आगे आ जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल यू गो देयर। नेक्स्ट हमारा जब हमने WH फैमिली के साथ हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड में आपका क्या क्या आएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई। अगर इनमें से कोई भी आपका जो वर्ड आगे है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने बनाना है ना, तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। वेयर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वेयर है, विल उसके साथ आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे जो हैं बेसिक रूल्स हैं, रूल्स को आप देख लीजिए। उसके बाद जब हम सेंटेंसेस करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम विल के साथ करेंगे, फिर हम शेल के साथ भी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे विल के साथ कुछ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आप एज इट इज अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, तो इनको अच्छे से समझना। सबसे पहले यू विल गेट टू नो हिम सून, जल्दी ही तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। यू विल, गेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू विल गेट टू नो मतलब तुम्हें उसके बारे में जल्दी ही, सून है पता चल जाएगा। इट विल डू, जैसे कि ये चलेगा, हम बोलते हैं ना, हमें जो है कोई किसी ने, हमने किसी से कोई चीज मांगी और उसने हमें वो दी, हम बोलेंगे ये चलेगा, ठीक है ये चलेगा, तब हम बोलेंगे इट विल डू। नेक्स्ट सेंटेंस इज ईदर विल डू, कोई भी चलेगा। जब आपको कोई ऑफर करे कि आप कॉफी पियोगे या चाय पियोगे, या फिर कोई ऑफर करे कि आप क्या खाओगे, ये खाओगे या वो खाओगे, तब आप बोलोगे ना कि कोई भी चलेगा। अब मतलब आप ठंडा कॉफी जो भी अपनी मर्जी से लेके आना है ले आओ, कोई भी मुझे चलेगा, तो ईदर विल डू। अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि इन दोनों में से कोई चूज कर लो और आपको बोलना है कोई भी चलेगा, तब आप क्या बोलोगे, ईदर विल डू। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल बी अवेलेबल दिस संडे, वो इस संडे अवेलेबल होगी, मतलब अगर आपने किसी से बात करनी है, वो अभी बिजी चल रही है, तब बोलना हो कि वो संडे को अवेलेबल होगी। तब आप इसे अपने लिए भी यूज कर सकते हो कि आई विल बी अवेलेबल दिस संडे। दिस संडे मतलब इस संडे। अगर आपने दिस संडे नहीं बोलना है तो आप ऑन संडे भी बोल सकते हो कि संडे को। दिस संडे मतलब इस संडे। नेक्स्ट सेंटेंस, सूनर और लेटर दिस विल श्योरली हैपन। सूनर और लेटर क्या है, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। हम बोलते हैं ना कभी ना कभी, नहीं तो आज नहीं तो कल। दिस विल श्योरली हैपन, श्योरली मतलब पक्का। जब हमने किसी को हिम्मत देनी है ना, कोई बंदा है कोई काम कर रहा है, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब हम बोलेंगे यार तो घबरा मत, कभी ना कभी तो ये पक्का होना है, कभी ना कभी तेरा दिन आना ही है। उसको हम बोलेंगे सूनर और लेटर दिस विल श्योरली हैपन।
नेक्स्ट सेंटेंस, आई वोंट बी एबल टू हेल्प। अब देखो वोंट को समझो, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन वोंट है, इसको वोंट प्रोनाउंस करना है, वोंट। तो वोंट क्या है, विल नॉट है, विल नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब हमें बोलना हो ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। लेकिन कई बार आप मजबूर होते हो, आप बोलते हो कि यार मैं तुम्हारी हेल्प कर नहीं पाऊंगा, तब आपने क्या बोलना है, बी एबल टू, बी मतलब होना, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कीप माई प्रॉमिस, कीप माई प्रॉमिस का मतलब होता है जो आपने प्रॉमिस किया उसे पूरा करना, आई विल मतलब मैं अपना प्रॉमिस किया हुआ प्रॉमिस पूरा करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन विल यू मीट हर। अब देखो आपने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, नेगेटिव में आपको पता है विल नॉट लगाना है, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अभी आपने देखो क्वेश्चन वाला WH फैमिली वाला पढ़ रहे हो, When will you meet her, तुम उसे कब मिलोगे। When आगे आया है, क्वेश्चन है तो will भी आगे आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म will के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या फिर आपका इंटेरोगेटिव है, या फिर आपका WH फैमिली के साथ है। When will you meet her, तुम उसे कब मिलोगे। Why will you feed her, कई बार हमें बोलना होता है यार तुम क्यों उसे खिलाओगे, फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुम क्यों उसे खिलाओगी। Why मतलब क्यों, will you feed क्या होता है, किसी को खिलाना, तुम क्यों उसे खिलाओगी, why will you feed her। अब हमने will का यूज तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे shall का यूज। shall को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले shall जो हमारा होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होगा, और दूसरी बात shall की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, shall not, जो हम shall not कहते हैं उसे शैंट कहा जाता है, ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन है, इसे आप शांट या शैंट कुछ भी कह सकते हो। इसके साथ सबसे पहले जो है शेल को हम कहाँ यूज करेंगे, हम शेल को यूज करेंगे टू मेक ऑफर्स यूजिंग आई एंड वी। जैसे कि मैं कहूँ क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। जब हम किसी से पोलाइट वे में पूछते हैं कि मैं आपके लिए ये काम कर दूं, तब उसके लिए ही है ये, हम ऑफर करते हैं किसी को अपनी हेल्प, और वो भी बहुत पोलाइट वे में। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, शैल आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट फॉर यू, हम ये शेल अपने फ्रेंड्स के साथ यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका किसी के साथ फॉर्मल रिलेशन है, वो आपका फ्रेंड या रिश्तेदार नहीं है, आप उनसे पूछोगे, अगर वो बोले यार मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता ये काम अभी, तो आप बोलोगे मेरे पास टाइम है, शैल आई कंप्लीट प्रोजेक्ट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट सेंटेंस, शैल आई वेट फॉर यू, अगर कोई किसी के साथ आपको मीटिंग करनी है, वो बोल रहे हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, सॉरी मैं अभी नहीं कर सकता, तब आप उससे पूछ सकते हो शैल आई वेट फॉर यू, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वेट करूं, क्या मैं आपके लिए वेट करूं। नेक्स्ट सेंटेंस, शैल आई ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट, अगर किसी को एयरपोर्ट पे जाना है और वो जो है आपके फ्रेंड नहीं है, वो फॉर्मल रिलेशन में है, आपसे बड़े हैं, तब आप उनको बोल सकते हो कि अगर आपके पास जाने के लिए कोई अभी व्हीकल नहीं है, मैं उधर ही जा रहा हूँ उसी तरफ, तो क्या मैं आपको वहां पे ड्राइव करके वहां एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूं, शैल आई ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शैल आई टेक केयर ऑफ योर डॉग्स व्हेन यू आर अवे, कहने का मतलब है कि आप जैसे कोई आपका पड़ोसी है, आप उनको बोल सकते हो कि जब आप यहाँ पे नहीं होगे तब बाद में क्या मैं आपके डॉग की केयर करूं, आप जा रहे हो, डॉग को साथ में नहीं लेके जा रहे हो, क्या मैं आपके डॉग की केयर करूं जब आप यहाँ पे नहीं होगे, शैल आई टेक केयर ऑफ योर डॉग व्हेन यू आर अवे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि शैल को और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। शेल को हम यूज कर सकते हैं फॉर्मल ऑब्लिगेशंस में, फॉर्मल ऑब्लिगेशंस जो आपकी फॉर्मल ड्यूटीज हैं, वहां पे जैसे कि ये कहना कोई ये करना है या फिर ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज्ड शेल अपीयर इन द कोर्ट ऑन 24 मार्च। एक्यूज्ड क्या होता है, एक्यूज्ड होता है दोषी बंदा, दोषी को क्या होना है कि कोर्ट में 24 मार्च को अपीयर होना है, तो उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा कोर्ट में लेके जाया जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस,
एप्लीकेंट्स शैल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। एप्लीकेंट्स कौन होते हैं? जो एप्लीकेशन देते हैं, जैसे कि कोई जॉब का एप्लीकेशन देता है तो एप्लीकेंट्स को क्या करना है कि जो उनकी क्वालिफिकेशंस है ना, अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने ये डिग्री की है तो उसको प्रूफ एविडेंस देना पड़ेगा। तो करना है मतलब एप्लीकेंट्स ने अपनी क्वालिफिकेशंस का प्रूफ देना है, इसीलिए वहां पे शैल का यूज किया गया है। नेक्स्ट हम शैल को यूज करेंगे टू मेक अ प्रॉमिस। मेक अ प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? वादा करना। तो जब हम बोलते हैं कि हम कोई प्रॉमिस करते हैं तब हम शैल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैंट बी लेट। शैंट क्या है? शैल नॉट है। आई शैंट बी लेट, मैं लेट नहीं होंगी। एक टाइप से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं लेट नहीं होंगी या मुझे देर नहीं होगी। आई शैंट बी लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी शैल डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम सब करेंगे। एक टाइप से ये क्या हो रहा है? प्रॉमिस किया जा रहा है। तो आज हमने सीखा कि शैल को और विल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद आप खुद से कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करो जिससे आप ज्यादा समझ पाओ कि शैल और विल को हम कहाँ पे और यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।